गरीब चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। वो इतनी बीमार थी कि चल फिर भी ना सकती थी। पहले तो वो चिड़िया गोरी कव्वी के घर का काम काज करके अपने घर का गुजारा कर लेती थी, मगर जिस दिन से वो बीमार हुई थी घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। गोरी कव्वी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, 3 दिन हो गए तुम काम पर नहीं आ रही हो। अगर काम नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं कोई और काम वाली रख लेती हूँ। गोरी बहन, ऐसा ना करना, मैं जैसे ही ठीक होंगी मैं काम पर आ जाऊंगी। इतनी भी छोटी नहीं है तुम्हारी ये बेटी, जितने दिन तुम ठीक नहीं होती इसे काम पर भेज दिया करो। हाँ मम्मा, मैं कर लूंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हैं, गोरी आंटी के घर का काम मैं कर लिया करूंगी। मगर बेटी। मम्मा, आप चिंता न करें, अपनी बेटी पर विश्वास करें। तो फिर गुड़िया, कल तुम काम पर आ जाना। गोरी कव्वी चली जाती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया गोरी कव्वी के घर काम करने चली जाती है। मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये झाड़ू लगा लो। जी मालकिन। गोरी चली जाती है। कालू कौवा, गोरी का पति, बैठा अखबार पढ़ रहा था और वो नजरें चुरा चुरा कर गुड़िया की तरफ देख रहा था। बहुत सुंदर है ये छोटी चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया यहाँ आओ। जी साहब जी। तुम तो अपनी मम्मा से भी अच्छा काम कर रही हो। ये लो चॉकलेट खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं कालू अंकल, मम्मा ने मना किया है। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। शर्मा गई छोटी चिड़िया। मम्मा, कालू अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे थे, मगर मैंने मना कर दिया। बेटी, वो अंकल है आपके, अगर ले भी लेती तो कोई बुरी बात नहीं थी। मगर मम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कालू अंकल मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। उसकी आदत ही ऐसी है बेटी। गुड़िया रसोई में काम कर रही थी। गोरी, कल तुम कह रही थी कि तुम्हारी माँ बीमार है, जाओ अपनी माँ को देखाओ, वो बुला रही थी तुम्हें। आज तो बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें मेरी माँ का, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। वो ऐसे ही मैंने सोचा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने, और गुड़िया मेरे आने तक खाना बना लेना। गोरी ऐसा कहते हुए चली जाती है। गुड़िया, आ जाओ, चॉकलेट ले लो। मम्मा ने कहा था कि कालू अंकल हैं, उनसे चॉकलेट लेना बुरी बात नहीं। ये सोचकर गुड़िया कालू कव्वे से चॉकलेट ले लेती है। मुझे मालूम था ये आज जरूर चॉकलेट लेगी। बैठ जाओ थोड़ी देर यहाँ, तुम थक गई होगी। नहीं अंकल, मुझे अभी खाना भी बनाना है। खाना बाजार से ला दूंगा, तुम बैठ जाओ। गुड़िया कालू कव्वे के पास बैठ जाती है। तुम्हारे पंखों का रंग कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख को छूता है। रुके कालू अंकल, आप मुझे क्यों छू रहे हैं? अंकल अंकल, मेरा नाम कालू है, कालू। मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में एक गिलास गुड़िया के हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब तुम्हारी मालकन आकर पूछेगी तुम्हें, अगर बचना है अपनी मालकन से। ऐसा कहते हुए कालू गुड़िया की तरफ जाता है, मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? मम्मा, कुछ नहीं। वो अपनी मम्मा को बताने से डर रही थी कि कालू कौवा कैसे उसे तंग कर रहा था। वो अपनी माँ से कोई बात नहीं कर पाती और घर से नदी पर चली जाती है। वहाँ उसकी मम्मा की दोस्त हरियाली तोती बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मुझे किसी काम वाली की तलाश है, क्या आपकी नजर में कोई काम वाली है? आंटी, मैं भी गोरी आंटी के घर में काम करती हूँ, मगर मैं वहाँ कल से नहीं जाऊँगी। अगर आप कहें तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। मगर क्यों बेटी, वहाँ क्या हुआ? आंटी, गोरी आंटी का पति कालू कौवा मुझसे उल्टी सीधी बातें करता है और आज उसने मुझे छूने की कोशिश भी की। आपने अपनी मम्मा को बताया क्या? नहीं आंटी, मुझे मम्मा से डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, ऐसी कोई भी बात हो अपनी मम्मा को बताते हैं, कोई भी बात मम्मा से नहीं छुपाते। आप कल मेरे घर काम पर आ जाना और अपनी माँ को सारी बात जरूर बता देना। ऐसे हरियाली तोती गुड़िया को हौसला देकर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल। बताओ बताओ बेटी, क्या हुआ? क्या उसने आपको छूने की कोशिश की? हाँ मम्मा, वो मुझसे हर रोज उल्टी सीधी बातें भी करता है।
शाबाश मेरी बेटी, ऐसी बातें अपनी मम्मा से नहीं छुपाते। मैं अब ठीक हूँ, कल से मैं काम पर जाऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे हरियाली आंटी ने अपने घर काम पर रख लिया है। मैं कल से हरियाली धोती आंटी के घर पर काम पर जाऊंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई कालू कौवा आपके आसपास हो तो घबराने और डरने की बजाय उसे सबके सामने लाएं और सबसे पहले अपनी मम्मा को बताएं। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू रात को अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था जब उसकी नजर बाहर एक चमकती हुई चीज पड़ जाती है। मम्मा मम्मा, वो क्या है? कहाँ? वो तो जुगनू है। जग्गू बेटा, मुझे जुगनू पकड़ना है। प्लीज मम्मा पापा, प्लीज मुझे जुगनू पकड़ दें। कालू जाओ, वो जुगनू तो जग्गू को पकड़ कर ला दो। चलो जग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जुगनू बहुत तेज उड़ता है, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। पापा और तेज। छोटा जुगनू भी खतरे को जान लेता है। वो भी तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर कालू कौवा जुगनू को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। जग्गू आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अब मैं इसे खेलूंगा। मुझे छोड़ दे, मैं कोई खेलने की चीज थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊंगा। मगर जग्गू और कालू कौवा वो जुगनू पकड़कर घर ले जाते हैं। आज मैंने पहली बार जुगनू पकड़ा है, ये तो बहुत सुंदर है। वो जुगनू रो रहा था, मगर जग्गू उसकी रोशनी देख देख कर खुश हो रहा था। फिर जग्गू अपनी चोंच से उसे उल्टा करता और फिर सीधा करता। ऐसे बार बार जुगनू को तंग करने से उसकी रोशनी बंद हो जाती है। मम्मा पापा, जुगनू से कहें अपनी रोशनी दे, अब ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? छोटे जुगनू, सीधे से जगमग करो वरना मैं एक लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, मैं कैसे खुद को रोशन करूं? अब सो जाओ जग्गू बेटा, इसे कल देखेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, मगर वो जुगनू ऐसे ही पड़ा था, वो अब रोशनी नहीं दे रहा था। जग्गू बेटा, अब ये जुगनू तुम्हारे काम का नहीं रहा, बेटा इसे बाहर फेंक आओ। मम्मा, मैं इसे नदी के पास फेंक आता हूँ। फिर जग्गू उस छोटे जुगनू को उठाकर नदी के पास फेंक आता है। छोटा जुगनू वहाँ बैठा रो रहा था जब वहाँ चिड़िया का बेटा कुकू आ जाता है। छोटे जुगनू, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? उस शरारती कौवे के बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है और अब मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये तो बहुत बुरा किया उस जग्गू के बच्चे ने आपके साथ। चले, मैं आपको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरी मम्मा जरूर आपकी मदद करेंगी। फिर कुकू उस छोटे जुगनू को उठाकर घर ले जाता है। मम्मा, जग्गू कौवे ने इस बेचारे जुगनू को बहुत तंग किया है। जग्गू ने इस छोटे जुगनू की बैटरी भी डिस्चार्ज कर दी और इसे मारा भी है। आप चिंता न करें छोटे जुगनू, आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पूनम की रात को अगर मुझे किसी तरह चंद्रमामा के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं बच सकता हूँ। मैं चंद्रमामा से अपनी बैटरी भी रिचार्ज कर लूँगा और मुझे शक्ति भी मिल जाएगी। दोस्त, क्या ऐसा करने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं केवल ऐसे ही बच सकता हूँ। तो आज की रात पूनम की रात ही तो है। ये सुनकर जुगनू खुश हो जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया उस छोटे जुगनू को अपने ऊपर बिठाकर चंदा मामा की तरफ उड़ती है। पूनम की रात थी, इसलिए रोशनी बहुत तेज थी। फिर वो चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आप इस जुगनू को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? चंद्रमामा, ये मर जाएगा। एक शरारती कौवे ने इस छोटे जुगनू की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं अभी इस जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर चंद्रमामा अपनी तेज रोशनी से जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता है, जिससे जुगनू में शक्ति आ जाती है।
धन्यवाद धन्यवाद चंद्रमामा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं रोशन हो सकता हूँ। फिर चिड़िया और जुगनू वापस आ जाते हैं। आप तो पहले की तरह रोशन हो गए हैं। अब मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान होगा। जाओ छोटे जुगनू और दूसरों के लिए अपनी रोशनियाँ बखेरो। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। ऐसे वो छोटा जुगनू सुरक्षित वहाँ से उड़ जाता है, जिसे कुकू दूर तक जाता हुआ देख रहा था।